हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इस सेमेस्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे पैरामीशियम के बारे में। ये पैरामीशियम का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो होता है कि किसी भी एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करना, यानी कि बाहरी रूप से वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसकी बॉडी पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। एक होता है कि किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर की तरफ देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पैरामीशियम की बॉडी की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या उसका क्लासिफिकेशन है या हैबिट एंड हैबिटेट है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम पेपर में। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि पैरामीशियम की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको सचित्र वर्णन यानी कि डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पैरामीशियम को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसे फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। अब जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, यदि आपने उसके बारे में स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि प्रोटोजोआ के अंदर बिलोंग करने वाला पैरामीशियम किस प्रकार का एनिमल हो सकता है। इसे सब फाइलम सीलियोफोरा के अंदर रखा गया है। सीलियोफोरा के अंदर रखा गया है, इससे पता चलता है कि इसकी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट है, जो कि एक तरीके से लोकोमोशन ऑर्गन होता है। क्लास सीलिएटा से बिलोंग करता है, सब क्लास होलोट्राइकिया से बिलोंग करता है, ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमेटिडा। अब स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि इसका स्वभाव क्या है और इसका वास स्थान कहां पर यह पाया जाता है, किस जगह पर यह रहता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो समस्त विश्व में, यानी कि पूरी दुनिया में हर जगह इसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई ऐसा एनिमल जो लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। और ये जो है मृदु जल के पोखर में, तालाब में पाया जाता है, यानी जो पौंड होते हैं या लेक यानी कि झील होती हैं या नदियां होती हैं, ऐसी जगह पर यह पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ वाले जल में ये जो है अधिकता में मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसा पानी जहां पर ज्यादा प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। पैरामीशियम की 10 स्पीसीज है, जिनमें से पैरामीशियम कोडेटम तथा पैरामीशियम ऑरेलियस सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इसकी कुछ जाति खारे व समुद्री जल में मिलती है। यहाँ पर हम पैरामीशियम कोडेटम का अध्ययन करेंगे, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम पैरामीशियम कोडेटम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं शेप एंड साइज, यानी कि पैरामीशियम का शेप और साइज कैसा होता है। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, जो कि हमें पता है कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी एनिमल पाए जाते हैं वो सब यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी कि इसको विदाउट माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख पाओगे। बिना माइक्रोस्कोप के यह एक सफेद व स्लेटी रंग के धब्बे के समान प्रतीत होता है। पैरामीशियम कोडेटम 170 से 290 माइक्रोन तक लंबा होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसका शरीर जो होता है वो सिगार या स्लीपर के जैसा शेप में होता है। इसके बाद यदि हम इसकी बॉडी की शेप के बारे में डिस्कस करें तो ये जो है सिगार और स्लीपर के जैसा, जैसे आपकी चप्पल होती है ठीक इसी प्रकार से इसका शेप होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, असममित होती है, यानी कि अगर आप इसको 2 भागों में बीच में कट करोगे तो समान रूप से नहीं कटेगा, राइट। इसे कहा जाता है असममित या एसिमेट्रिकल। ये इसकी बॉडी की सिमेट्री है। इसका अगला सिरा ब्लंट व गोल तथा पिछला ओरल तल चपटा व डोर्सल अपर मुखी तल जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके ओरल ग्रूव और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंपली हम इस समय क्या कर रहे हैं, पैरामीशियम की बॉडी के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो नंबर 2 जो स्ट्रक्चर आती है वो है ओरल ग्रूव या उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पैरामीशियम के वेंट्रोलेटरल तल पर बड़े व छिछले अवनमन के रूप में ओरल ग्रूव होती है। यह अगले सिरे की बाई ओर से प्रारंभ होकर के पीछे की ओर तिरछी बढ़ती है और शरीर के मध्य से कुछ पीछे वेस्टिब्यूल्स में समाप्त हो जाती है। इसी कारण पैरामीशियम का जो शरीर है वो असममित यानी कि एसिमेट्रिकल होता है। वेस्टिब्यूल ओरल ग्रूव के आधार पर एक छोटे से कीप नुमा अवनमन के रूप में होता है। इसका पिछला सिरा बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी के आधार पर साइटोस्टोम और सेल माउथ होता है, जो एस के समान मुड़ी हुई साइटोफेरिंग्स में खुलता है।
साइटोफेरिंग्स का पिछला भाग मुड़ करके इसोफेगस और एंडोप्लाज्म में समाप्त हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया पैरामीशियम के ओरल ग्रूव और उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। इसके बाद स्टूडेंट नंबर सेकंड स्ट्रक्चर आती है साइटोफाइक। इसे जो है साइटोप्रोक्ट ऑफ एनल स्पॉट भी कहा जाता है। साइटोफाइक शरीर के यानी बॉडी के अधर तल पर कोशिका मुख के ठीक पीछे पेलिकल में एक स्थायी छिद्र, एक स्टेबल पोर के रूप में होता है। यह केवल अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो भोजन पचा नहीं होता उसको शरीर से बाहर निकलते समय ही दिखाई देता है। साइटोफाइक द्वारा अपच भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। नंबर थर्ड जो स्ट्रक्चर आती है वो है पेलिकल। शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का बना एक महीन लचीला व बाइलेयर यानी कि द्विस्तरीय आवरण होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसे कहा जाता है पेलिकल। यह शरीर को एक निश्चित एक डेफिनेट शेप व लचीलापन प्रदान करता है। माइक्रोस्कोप के उच्च आवर्धन में पेलिकल में अनेक हेक्सागोनल यानी कि बहुत सारे हेक्सागोनल डिप्रेशंस दिखाई देते हैं और प्रत्येक अवनमन के मध्य में एक छिद्र होता है, एक पोर होता है जिसमें से एक सीलियम बाहर निकलता है। हेक्सागोनल डिप्रेशंस के अगले व पिछले उभारों पर ट्राइकोसिस्ट के छिद्र यानी कि पोर खुलते हैं। अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ये आप लोग सिंपली डायग्राम देख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको पैरामीशियम का डायग्राम दिखाना चाहूंगा जिसको आप एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में आपको यही डायग्राम बनाना है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर। पैरामीशियम की बॉडी को आप लोग ध्यान से देखें तो इसके एक्टोप्लाज्म में आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर्स जिसे बोला जाता है ट्राइकोसिस्ट, राइट। बाहर की तरफ सीलिया प्रेजेंट रहती है और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है जो कि पैरामीशियम को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है, इसी को कहा जाता है पेलिकल। ये एक बॉडी की प्रोटेक्टिव वाल होती है, राइट। ये इसका इंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर फूड वैक्यूल यानी कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर या एंडोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे कहा जाता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस, राइट। ये इसका पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यानी कि इसमें दो प्रकार के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है इसीलिए कहा जाता है इसको एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक पोस्टीरियर साइड में, बॉडी का जो पोस्टीरियर साइड है ऐसी जगह पर ये प्रेजेंट रहता है इसलिए इसे कहा जाता है पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और इसके चारों तरफ आपको रेडियल कैनाल्स भी दिखाई दे रही होंगी। ये इसमें कॉर्डल टफ्ट ये कहलाता है, ये इसमें साइटोफाइक है जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। और ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी इसके अंदर दिखाया गया है। ये इसका साइटोफेरिंग्स है, ये साइटोस्टोम है, ये इसमें वेस्टिब्यूल है, राइट। और ये ओरल ग्रूव्स है और ये इसमें माइक्रोन्यूक्लियाई को दिखाया गया है। इसके बाद ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्म होता है। पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एक्टोप्लाज्म एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो पेलिकल से लगभग आपको दिखाई देगा अटैच रहता है, एंडोप्लाज्म बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये है पैरामीशियम बॉडी की कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस डायग्राम के अंदर सिंपली आप लोग देख सकते हैं पैरामीशियम पेलिकल की सतह, यानी कि अगर आप लोग पैरामीशियम के पेलिकल को काफी डिटेल में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाएंगे तो इससे आपको दिखाई देंगे इसमें हेक्सागोनल डिप्रेशंस और इसके अंदर से निकले हुए कुछ सीलिया दिखाई देंगे, राइट। नंबर थर्ड स्ट्रक्चर पेलिकल को डिस्कस करने के बाद अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नंबर 4 स्ट्रक्चर सीलिया। पैरामीशियम का समस्त बॉडी यानी कि पूरी की पूरी जो कंप्लीट बॉडी है वो असंख्य महीन रोम के समान सीलिया से ढका रहता है, कवर रहता है। ये शरीर पर लॉन्गिट्यूडनल कतारों में लगे रहते हैं और प्रत्येक सीलिया 10 से 12 माइक्रो लंबा होता है तथा 0.27 माइक्रो व्यास का होता है। पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी पर 10,000 से 14,000 सीलिया होती हैं। सीलियम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में फ्लैजेलम के समान होती है और प्रत्येक सीलियम के चारों ओर 90 एंगस्ट्रॉम मोटी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है और यह शरीर की कोशिका की झिल्ली से संबंधित होती है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ एक लिक्विड भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स में लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल्स होते हैं, राइट। लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल्स जो होते हैं ये सीलियम की कंप्लीट लेंथ में फैले रहते हैं। इसमें जो है 9 फिलामेंट पेरिफेरल एरिया में रहते हैं और 2 फिलामेंट जो होते हैं वो सेंट्रल एरिया में रहते हैं, यानी कि इसमें 9+2 का रेशियो इसमें देखने को मिलता है। प्रत्येक फिब्रिल में 2 सब फिब्रिल होते हैं और प्रत्येक सब फिब्रिल में 2 छोटी भुजाएं या फिर प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। सेंट्रल भाग में स्थित दोनों फिब्रिल एकल होते हैं यानी कि सिंगल होते हैं और इसके चारों ओर एक भीतरी इनर शीथ होती है। सेंट्रल व पेरिफेरल फिब्रिल्स के बीच 9 रेडियली ओरिएंटेड फाइबर्स होते हैं जिनके द्वारा सभी पेरिफेरल फिब्रिल्स का संबंध यानी कनेक्शन सेंट्रल फिब्रिल्स के आच्छद से बना रहता है। पैरामीशियम की बॉडी पर 2 प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सीलिया यानी कि दैहिक सीलिया और दूसरे होते हैं ओरल सीलिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमेटिक सीलिया के बारे में। सोमेटिक सीलिया समस्त बॉडी पर अनुदैर्घ्य कतारों में लगे रहते हैं। ये सभी समान लंबाई के होते हैं किंतु पिछले सिरे के सीलिया जो होते हैं वो अधिक बड़े होकर के कॉर्डल टफ्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर भी देखा था। इसके बाद यदि हम बात करें ओरल सीलिया के बारे में, मुख भाग यानी कि माउथ वाले पार्ट में सीलिया कई प्रकार के होते हैं।
ओरल ग्रूव के सीलिया की लंबाई सोमेटिक सीलिया के बराबर होती है। वेस्टिब्यूल के सीलिया कम लंबे होते हैं और अर्धचंद्राकार क्रम में लगे रहते हैं। वेस्टिब्यूल तथा बक्कल कैविटी के जोड़ पर दाहिनी ओर के सीलिया जो होते हैं वो पंक्तियों में फ्यूज होकर के एंडोरल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त बक्कल कैविटी के सीलिया 3 अन्य अंगक बनाते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट आता है अधर पेनिकुलस, नंबर सेकंड आता है डोर्सल, ठीक है, एक होता है वेंट्रल पेनिकुलस, एक होता है डोर्सल पेनिकुलस, एक होता है क्वाडुलस, राइट। ये जो वेंट्रल पेनिकुलस होता है यह बक्कल कैविटी के बाई दीवार पर सीलिया की 4 पंक्तियों में बनता है और साइटोस्टोम तक फैला रहता है। डोर्सल पेनिकुलस यह बक्कल कैविटी की बाई दीवार पर होता है। इसमें सीलिया की 4 पंक्तियां सर्पिल क्रम में लगी रहती हैं, राइट, अरेंज रहती हैं या विन्यासित रहती हैं। डोर्सल पेनिकुलस साइटोस्टोम पर होता हुआ एक साइटोफेरिंक्स की दाहिनी दीवार पर समाप्त होता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है क्वाड्रुलस। यह सीलिया की 4 कतारों में बनता है, किंतु इसमें सीलिया लंबे व कम घने होते हैं। क्वाडुलस पेनिकुलाई की समीप में शुरू होकर के बक्कल कैविटी की छत पर यानी कि पृष्ठ दीवार पर से होकर के साइटोस्टोम के पास से बक्कल कैविटी की दीवार पर पहुंचता है और डोर्सल पेनिकुलस के पास समाप्त हो जाता है। क्वाडुलस व पेनिकुलाई भोजन पथ का नियंत्रण करते हैं, यानी कि जो फूड ट्रैक होता है उसको नियंत्रण करते हैं। साइटोफेरिंक्स के पीछे कुछ लंबे सीलिया पीछे की ओर एंडोप्लाज्म में लटके रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम बात करें सीलिया के फंक्शंस के बारे में, यानी कि क्लास सीलिया के अंदर पाए जाने वाले पेरिमेशियम में इस सीलिया का क्या फंक्शन है, क्या कार्य करते हैं सीलिया। तो पहला तो काम है प्रचलन, राइट, यानी कि एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। तो सीलिया जो होते हैं वो बॉडी के लिए एक तरीके से लोकोमोशनरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। इनकी सहायता से पेरामीशियम जो होता है वो पानी में तैरता है। नंबर 2 पॉइंट, भोजन ग्रहण, यानी कि फूड के इंगेशन में भी सीलिया हेल्प करता है। मुख खाच व मुख भाग के सीलिया भोजन को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है संवेदी अंग, यानी कि सेंसिटिव ऑर्गन। सीलिया संवेदी अंग का भी कार्य करते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स की तरह भी वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कवर किया, डायग्राम को कवर किया, हैबिट एंड हैबिटेट को कवर किया, यानी पेरामीशियम की जो बेसिक थिंग्स हैं उनके बारे में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।